बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री देवचंद्र जी परब्रह्म की खोज में निकले हैं। विभिन्न मत पंथों से होते हुए, विभिन्न प्रकार के वेशभूषाधारी साधु संतों से होते हुए भोजनगर पहुंचते हैं। हमने ये भी सुना कि अंधविश्वास और आडंबर की शुरुआत कैसे होती है और आगे उसको किस तरह से बढ़ाया जाता है। और साथ में हरिदास जी की सच्ची सेवा भावना को देखकर श्री देवचंद्र जी के मन में यह विचार आया था कि मैं इनकी सेवा करूं और इनके द्वारा अध्यात्म की कुछ वस्तु को प्राप्त करूं। अब आगे महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं, नित्या ने चर्चा सुने जाए बैठे सोहबत, जब ए मतु महते सुनी धाय के आए तित। अब श्री देवचंद्र जी का यह प्रतिदिन का नियम बन गया कि हरिदास जी की वो सेवा करते हैं। जब भी हरिदास जी भागवत की कथा सुनाया करते थे, कोई चर्चा सत्संग इत्यादि सुनाया करते थे, तो देवचंद्र जी बैठकर सुनते हैं। और इसी चर्चा के क्रम में जब हरिदास जी को ये पता चला कि यह तो वही देवचंद्र हैं जो मतु मेहता जी के पुत्र हैं, क्योंकि भागकर घर से निकले थे। मतु मेहता जी ने अपने सभी जानकारों के पास यह समाचार पहुंचा दिया था कि हमारा पुत्र घर से भागकर निकला है, यदि आपके पास आया हो या आपने कहीं देखा हो तो जानकारी दे देना। और मतु मेहता जी के भी जो परिवार के गुरु थे वे हरिदास जी ही थे। इसलिए हरिदास जी को जब पता चला तो उन्होंने संदेशा भिजवाया कि आपका पुत्र मेरे पास है भोजनगर में, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर केवल कह देने मात्र से तो नहीं होता, माता पिता तो चिंतित होते ही हैं। तो अब मतु मेहता जी वहाँ से भागे भागे आए और आकर के अब दोनों ने, माता पिता ने, घर के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि तुमने ऐसा ये क्या हुलिया बना रखा है, तुम ये क्या कर रहे हो, किस मार्ग पर चले हो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ जा रहे हो। इस तरह से जितना समझाना था समझाया, समझा कर थक गए। पर देवचंद्र जी मानने वाले थे नहीं। घर वाले समझा कर दुखी हुए, पर देवचंद्र जी अपनी आत्मा का कल्याण चाहते थे, परब्रह्म का दर्शन चाहते थे, उनको पाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने मोहात्मक किसी भी संबंध को प्राथमिकता नहीं दी। अब हरिदास जी की वो सेवा करते हैं मन वचन और कर्म से, हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं, इनको मैं नाम सुमिरन अर्थात दीक्षा दूंगा। सुमिरन जो शब्द है वह स्मरण का अपभ्रंश शब्द है। स्मरण मतलब याद करना, मंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से अपने आराध्य और इष्ट को याद करना सुमिरन कहलाता है। तो एक दिन दिल में ऐसा भाव लिया नाम सुमिरन देने का, और मतु मेहता जी के मन में क्या इच्छा है कि किसी भी तरह से मैं इनको माया में डाल दूं। अब दुनिया में क्या किया जाता है, आज भी ये परंपरा बंद नहीं हुई, आज भी ये परंपरा समाप्त नहीं हुई है। यदि माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा उनके हाथ से निकलते जा रहा है तो सोचते हैं इसकी शादी करा दो, ठीक हो जाएगा। लड़का बिगड़ रहा है, क्या करना है, शादी करा दो।
जबकि मैं इसको बिगड़ना नहीं मानता। यदि कोई धर्म अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ रहा है तो ये बिगड़ना नहीं है। यदि आप बिगड़ना इसको कह रहे हैं तो सुधरना किसको कहेंगे? कि वो शादी कर ले पत्नी के अधीन होकर के, या फिर अपने बच्चों के अधीन होकर के अपने बच्चों के स्वार्थ के बारे में सोचे और माता पिता की तरफ ध्यान ही न दे, वो सुधरना है? या फिर गुंडागर्दी करके, लूट खसोट करके, भ्रष्टाचार करके, धन कमाकर अपना घर भरना, ये सुधरना है? यदि कोई व्यक्ति धर्म के राह पर चल रहा है, उसको बिगड़ना कहा जाए तो सुधरना क्या है? आज श्री देवचंद्र जी के समय में तो ऐसी खराब परिस्थिति नहीं थी, पर आज माता पिता देखते हैं कि उनके बच्चे, उनको पता है कि उनके बच्चों को यदि समय रहते आप धर्म नहीं सिखाओगे तो कोई और अधर्म सिखा जाएगा, पर नहीं सिखाते। उनको लगता है कि हमारा बेटा वैरागी बनेगा, हमारा बेटा साधु बन जाएगा। आपको ये विकल्प दिया जाए कि या तो आपका बेटा वैरागी बनेगा या आपका बेटा गुंडा डकैत चोर बनेगा, नशेड़ी बनेगा, दारूबाज बनेगा, आप क्या चाहेंगे? दोनों में से कौन सा चुनना चाहेंगे? पर होता यही है, जब अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ लग रहा होता है तब रोका जाता है। अब रोका जाएगा तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाएगा, उसके बाद फिर पछताते हैं, लेकिन उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए समय रहते अपने बच्चों को धर्म की, अध्यात्म की शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ श्री देवचंद्र जी को अब विवाह करने के लिए, देवचंद्र जी का विवाह करने के लिए घर वाले तैयार हैं। मत्तु मेहता जी ने चुपके से किसी जगह पर सगाई कर दी। सगाई का मतलब आजकल की तरह नहीं, आजकल तो सगाई के नाम पे वो इंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी, फलाना डिमका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सगाई का मतलब यह है कि हाँ, इससे इसकी शादी होनी है, इस परिवार का संबंध उस परिवार के साथ होना है, इतना निश्चित किया जाता था। उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो भी लेन देन होता था, तो ये सगाई है। सोचिए कि देवचंद्र जी को भी पता नहीं है कि उनकी शादी है। वही दिन हरिदास जी ने निश्चित किया था नाम स्मरण देने के लिए, दीक्षा देने के लिए, और वही दिन विवाह के लिए भी निश्चित किया गया था। सोचिए, ज्योतिष की बात करते हैं ना, फलित ज्योतिष की बात करते हैं, तो ये एक साथ संभव कैसे हो सकता है? एक ही मुहूर्त में, एक ही समय, एक ही दिन, एक ही व्यक्ति का विवाह का भी योग बन रहा है और संसार से अलग हटने का भी योग बन रहा है। संसार में फंसने का और संसार से हटने का, दोनों योग एक ही व्यक्ति का एक ही समय में कैसे हो सकता है? इसी तरह से लोग राशिफल की बात करते हैं कि फलानी राशि है, ऐसा है, वैसा है। एक ही राशि के कितने सारे व्यक्ति होते हैं, क्या सबके साथ एक जैसा होता है? राम और रावण की तो राशि एक ही थी, दोनों के साथ घटनाएं अलग अलग हुई। कृष्ण और कंस की राशि एक ही होगी। तो ये जो फलित ज्योतिष है या राशिफल इत्यादि है, यह सभी एक तरह से पाखंड है। हाँ, गणित ज्योतिष वैज्ञानिक गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होता है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र की गति पर आधारित होता है, पर ये बहुत कम लोग, विरले लोग जानते हैं। तो इधर अब मुहूर्त वही निकाला गया, एक ही दिन निश्चित किया गया। देवचंद्र जी को तो पता ही नहीं उनकी शादी होनी है, वह तो दीक्षा लेने के लिए हरिदास जी के पास गए। तो पहले तो भद्र भेष होने के लिए कहा गया कि आपको पहले भद्र भेष होना पड़ेगा। भद्र भेष किसे कहते हैं? मुंडन करा लेते हैं, सिर के सारे बाल मुंडवा लेते हैं और उसको कहा जाता है भद्र भेष होना। अब जिस सिर पर सेहरा बंधना है, शादी की पगड़ी बंधनी है, उसी का मुंडन कराया जा रहा है।
क्योंकि देवचंद्र जी को पता ही नहीं है, और पता होता तब भी देवचंद्र जी को क्या फर्क पड़ना था। तो उन्होंने मुंडन कराया, भद्र वेश धर के गुरु जी के पास गए, हरिदास जी के पास। तो उन्होंने पूछा कि आपने इससे पहले कोई मंत्र लिया है? देवचंद्र जी ने कहा, मैंने इससे पहले सन्यासियों से मंत्र की दीक्षा ली थी। तो हरिदास जी कहते हैं कि अच्छा, आपने यदि किसी से मंत्र की दीक्षा ली है तो उसको ना आप एक चिट्ठी में लिखना और रोटी में लपेट करके किसी सन्यासी को दे देना। जिस मत के लोगों से लिया है उसी मत को दे देना, तो तुम्हारा जो मंत्र है वो पहले लिया हुआ वो एक्सपायर हो जाएगा, चला जाएगा, और उसके बाद ही मैं मंत्र दे सकता हूँ। देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, जो तुम्हारा मंत्र जोरावर वो आप ही होवे दूर, कि यदि आपके मंत्र में अधिक शक्ति होगी तो पहले वाला मंत्र अपने आप ही चला जाएगा। सामान्य रूप में जिस विद्यार्थी को चौपाई, श्लोक इत्यादि कोई भी पाठ याद नहीं होता है, तो हम उसको क्या सिखाते हैं? उसको लिखो। इसका मतलब लिखने से भूल जाते हैं कि और याद होता है? लिखने से तो और दृढ़ता के साथ याद होता है ना। तो लिख करके देने से भूलना यह संभव नहीं है। तो देवचंद्र जी ने कह दिया कि यदि आपके मंत्र में ज्यादा शक्ति होगी तो पहले वाला मंत्र अपने आप ही निकल जाएगा, और जो नाम ओ जोरावर तो क्यों कर निक से सोए, और यदि उस मंत्र में शक्ति होगी तो वो किसी भी तरह से नहीं निकल सकती। देवचंद्र जी की ऐसी बात सुनकर हरिदास जी को बहुत सुख हुआ। आज के समय में तत्कालीन तथाकथित पौराणिक जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे हैं, वो कहते हैं कि गुरु एक ही करना चाहिए। एक ही गुरु यदि नहीं करते हैं, गुरु बदलते हैं तो पाप लगता है, गुरु के त्याग करने पर पाप लगता है। जबकि देवचंद्र जी ने खुद कितने गुरु किए? बहुत सारे। यहाँ कुछ की गिनती है, बहुत सारे की गिनती तो इसमें आई भी नहीं होगी। बहुतक कह करके छोड़ दिया है लालदास जी ने भी। इतने सारे गुरु किए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु किए थे? गुरु बदलने का मतलब पहले के गुरु को छोड़ना नहीं होता है। देखिए, कोई भी सच्चा गुरु होता है ना, सच्चा हो हालांकि, तो वो कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता है। तैत्तरीय उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिस मंत्र में ये कहा गया ना, हमने ये आधा अधूरा मंत्र सब जगह पे सुन रखा है, मातृदेवो भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव वाले। ये जो पूरा मंत्र है आगे ये कहता है कि माता पिता गुरु और जो आचार्य हैं ये सब हमें ऐसा सिखाते हैं कि जो हमारे अच्छे आचरण हो तुम उनका अनुसरण करना, बाकियों का मत करना। और उपनिषदों में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं कि कोई शिष्य अपने गुरु से किसी विषय में प्रश्न पूछता है तो गुरु कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं, तुम फलाने ऋषि के पास जाओ। कोई अपने शिष्य को अपने से बांधे नहीं रखता है, कोई भी। भौतिक शिक्षा में भी जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो कोई और गुरु होता है। अच्छा, अगर आपको एक ही गुरु से पढ़ना है और इसके चलते आप बार बार 5वीं में जाकर के फेल हो रहे हैं, तो वो उस गुरु को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? पढ़ाने वाले को तो बुरा ही लगेगा। वो क्या सोचेगा कि मेरे ही पढ़ाने में कोई कमी है। इसका मतलब क्या कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देवचंद्र जी ने भी अनेक गुरु किए थे। यदि आपको भी ऐसा लगता है, आपको का मतलब जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं आज या भविष्य में, कि मुझे जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे भी आगे का जानना है, मेरे गुरु के पास जिस विषय में ज्ञान नहीं है उससे भी आगे का ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, तो बेशक किसी भी प्रकार के संशय से रहित होकर, किसी भी प्रकार से बेझिझक होकर के आप गुरु को प्रणाम कीजिए और बोलिए कि मुझे इससे आगे का जानना है। और जहां आपको लगे कि ये उचित गुरु है, चले जाइए।
तो देवचंद्र जी की इस बात को सुनकर के हरिदास जी भी खुश हुए कि कोई ऐसा शिष्य है जो सवाल पूछ रहा है। कोई भी पढ़ाने वाला भी होता है ना, गुरु भी, स्कूली पढ़ाई कराने वाला भी, उसको भी उसके वही विद्यार्थी अच्छे लगते हैं जो डाउट करता होगा, जो काउंटर क्वेश्चन करता होगा। हाँ में हाँ मिलाने वाला शिष्य या चुपचाप बैठ करके बात मानने वाला शिष्य किसी को भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि जो जिज्ञासु होता है उसी के अंदर कोई ना कोई प्रश्न होते हैं। दो तरह के लोगों को किसी भी तरह के सवाल ही नहीं होते, एक जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो और एक जिसको सब कुछ समझ में आ गया हो। और सब कुछ तो किसी के समझ में आती नहीं है, तो दूसरी कैटेगरी ही हो सकती है अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछना चाहिए। अब हरिदास जी बहुत खुश हुए और खुश होकर के नाम सुमिरन दिया, दीक्षा दी। और दीक्षा में कौन सा मंत्र दिया? भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। ये मंत्र दे करके कहा कि एह राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास, कि इस मंत्र को तुम अपने हृदय में विश्वास लेकर के इसका सुमिरन करना, अर्थात इसको याद करना, इसको दोहराना। और कैसे भक्ति करना, सेवा कैसे करना? सखी भाव होए भजियो उपदेश करके एह। ऐसा उपदेश दिया कि आप सखी भाव से सेवा करना। नवधा भक्ति की बात की जाती है, नवधा भक्ति में सखी भाव नहीं है, साख्य भाव तो है, पर वह साख्य भाव सखा का है। यहाँ जिस सखी भाव की बात की जा रही है वह उस सखा से भिन्न है। यहाँ ब्रजमंडल की गोपिका मान करके स्वयं को ब्रज की गोपिनी अर्थात वो सखियां मान करके कृष्ण जी को रिझाना, उसको कहा गया सखी भाव होए भजियो। तो ये प्रक्रिया पूरी हुई। देवचंद्र जी वहां से विदा लेकर के अपने घर पहुंचे। घर पहुंचे तो देखा कि घर पे तो लोग हैं, शादी का विवाह का माहौल है। मतु मेहता जी ने देखा कि जिस सिर को मैं पाग से सजाना चाह रहा था वह सिर तो मुंडन किया हुआ है, भद्रवेश धारण किया हुआ है। अब मतु मेहता जी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ये कैसा काम किया तुमने, आज के दिन तुम्हें श्रृंगार करना चाहिए और आज ही के दिन तुम वैरागी बने हो। अब रोना धोना शुरू हुआ, घर में रोना पीटना शुरू हुआ, क्योंकि अमूमन उस समय आज भी कई जगह पर ऐसा माना जाता है कि मुंडन नहीं कराना चाहिए, पूरी तरह से सिर के बाल मुंडन नहीं कराने चाहिए। कहते हैं कि जब घर में माता पिता की मृत्यु हो जाती है उस समय ही पूरी तरह से बालों का मुंडन किया जाता है। पर अब देवचंद्र जी को तो कुछ और ही करना था, विवाह का तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं व्याह करने था जिनसों किया है तिनसों, कि जिससे मुझे व्याह करना था, जिससे शादी करनी थी, जिससे संबंध जोड़ना था, उससे मैंने अपना संबंध जोड़ लिया है। और मैंने तो आपको मना ही किया था, मैं तो तुमको बरजिया मेरे काम नहीं इनमो, कि मेरा तो ये शादी करना मेरा काम ही नहीं है। अब ऐसे में विवाह तो हो गया, लेकिन खटपट चलता ही रहा घर में, क्योंकि देवचंद्र जी अपने माता पिता के निर्णय के विरुद्ध में थे और न वो अपनी पत्नी के पास रहते थे। उनका तो नियम था वो घर में केवल एक प्रहर के लिए रहते थे। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, एक दिन में पूरे दिन में 8 प्रहर होते हैं। उसमें से रात के 12 बजे के आसपास घर आते थे और सुबह 3 बजे वो अपने घर से निकल जाते थे और घर से निकल के जाकर हरिदास जी के घर की परिक्रमा करते थे। वैसे तो उनकी मनसा हरिदास जी की परिक्रमा करने की नहीं थी, परंतु जहां श्री कृष्ण जी को पधराया हुआ था मंदिर, वह हरिदास जी का घर ही था। तो इसीलिए अनायास ही परिक्रमा साथ में हो जाती है।
तो ये उनकी नित्य क्रिया थी, प्रतिदिन का यह कार्य था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने से भी पहले 3 बजे ही वह पहुंच जाते थे। तो एक दिन इसी तरह से देवचंद्र जी परिक्रमा कर रहे थे। हरिदास जी की आंख खुली, लघु शंका के लिए शायद उठे होंगे। उन्होंने पूछा कि कौन है वहां पर, कौन परिक्रमा कर रहा है, कौन घूम रहा है यहाँ पर। देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव मैं हूं। अब आवाज पहचानी, घर पर बुला लिया दरवाजा खोल करके। तो पूछा कि आप क्यों आए इतनी रात को। देवचंद्र जी कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने सोचा शायद सुबह हो गई है इसलिए मैं आ गया। हमारे जैसे होते तो बोलते कि गुरुजी आपको आज पता चल रहा है, मैं तो रोज ही आता हूं, मैं तो इतने वर्षों से आ रहा हूं। लेकिन देवचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो जो सेवा करते थे, वो जो परिक्रमा करते थे, जो भी भक्ति करते थे, उसका वो ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भक्ति उन्होंने प्रतिष्ठा के लिए नहीं की थी। क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी? सेवा करे न जना वहीं, अपनी आत्म के कारण देखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। किसके लिए सेवा कर रहे हैं? आत्मा के लिए। इस संसार में हम कुछ भी करते हैं उसकी वैसी और उतनी ही प्रतिक्रिया तो होती है। हम साइंटिफिक लैंग्वेज में भी कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इट्स ईच एंड इक्वल रिएक्शन। जितना जो भी कार्य करें उसका वैसा अथवा उतना ही रिएक्शन होता है, उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। आप सेवा कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई फल मिलेगा, पर वो फल कैसे हो वो आपके हाथ में है। सेवा का जो फल है, यदि आपको इस संसार में प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा मिलेगी, यदि आपको राज्य का प्रेम चाहिए तो राज्य का प्रेम मिलेगा, और प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाएगी। राज्य के प्रेम के साथ में बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर है, और प्रतिष्ठा के साथ में केवल प्रतिष्ठा अब आपके हाथ में है। वैसे तो वाणी क्या कहती है? मार प्रतिष्ठा पैजारो, जो आवे दगा बेच देत बीच ध्यान। कि प्रतिष्ठा को जूती से मारना चाहिए। पैजारो मतलब पाँव में पहनने वाली जूती से मारना चाहिए। लेकिन यदि आपको चाहिए, प्रतिष्ठा मिल जाती है। जैसे आपने कोई सेवा की तो आप बता भी सकते हैं कि मैंने ये वाली सेवा की है। मान लीजिए आर्थिक सेवा करते हैं तो अपने नाम का अनाउंसमेंट भी करा सकते हैं। आपने 1-2-4 लाख रुपए की सेवा दी तो आप मान लीजिए कि आपने कोई कमरा बनवाया, कमरे में एक टाइल लगा करके उस पर अपना या अपने परिवार का नाम खुदवा भी सकते हैं। आपके ऊपर है, आपका ये अधिकार है। इसी तरह से आप कोई तन की सेवा कर रहे हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 लोग आपको देखें, और ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी सेवा का पता आपके अलावा किसी को भी ना चले। तो जो इस तरह की सेवा करते हैं केवल राज्य को दिखाने के लिए, केवल राज्य को रिझाने के लिए, उनसे राज्य भी रिझ जाते हैं और किसी न किसी रूप में वह प्रतिष्ठा भी दे देते हैं। बीतक में जिन जिन सुंदर साथ का नाम आया है, जिन जिन्होंने बलिदान किया, उन्होंने कभी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं की, पर राज्य ने ऐसी प्रतिष्ठा दी, ऐसी शोभा दी कि आज उनके जाने के लगभग 350 वर्ष बाद भी हम प्रतिवर्ष उनको बीतक के रूप में याद करते हैं। तो ये तो प्रतिष्ठा ही हुई ना। तो ये हमारे हाथ में कि हम क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। अब देवचंद्र जी ने अपने विषय में नहीं बताया कि वो प्रतिदिन आते हैं। एक दिन, उसके कुछ दिन के बाद हरिदास जी सेवा में सावधान थे, सेवा कर रहे थे श्री कृष्ण जी की। इतने में एक व्यक्ति को लेकर 4 लोग आए, उठा करके लेकर के आए थे। आवाज़ दी कि हरिदास जी बाहर आइए। हरिदास जी बाहर आए, आवाज़ शोर शराबा सुन करके। तो देखा एक व्यक्ति बेहोश है, वहाँ पर मूर्छित अवस्था में है।
उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो बोले बिच्छू ने काट लिया है, बिच्छू का जो जहर है वो चढ़ गया है। हरिदास जी ने कोई मंत्र मन ही मन पढ़ा और मूंछों पर हाथ फेरी। पहली बार जब मूंछों पर हाथ फेरी तो उस व्यक्ति को जो तड़प रहा था विष की वजह से, उसको थोड़ी शांति हुई। दोबारा इसी तरह से किया तो वह बैठ गया, उठ करके बैठ गया। और तीसरी बार जब किया तो ऐसा लगा कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था, बिच्छू ने काटा ही नहीं था। ये एक मनोबल है, मन की शक्ति है। मंत्र की जो सिद्धि है, शक्ति सारी हमारे मन में ही छिपी हुई है, हमारे अवचेतन मन में ही छिपी हुई है। पर अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति को उससे कार्य लेने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है। वो जो बारूद भरा हुआ है, तो जो मंत्र है उसमें एक ट्रिगर का काम करता है। मंत्र कोई एक उसको आधार मिल जाता है उस शक्ति को बाहर निकलने का, प्रस्फुटित होने का। सिद्धि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये करामात करना, चमत्कार करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप योग दर्शन के विभूति पाद को पढ़ेंगे, अनेक सारे चमत्कारों का वर्णन किया है। आप भी अगर चाहे, सच में अगर चाहे, मैं केवल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मत करना, उस चमत्कार की तरफ मत जाना। पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है। 1 से 20 की गिनती याद है सबको? ऑब्वियसली याद होगा। 20 से 1 की उल्टी गिनती आप प्रतिदिन सुबह और शाम 21 दिन तक 20 से 1 तक की गिनती दोनों वक्त 108 बार आप पूरा कीजिए। जैसे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये एक राउंड हुआ। इस तरह से 108 बार आप 21 दिन तक करते हैं तो आपको ये सिद्धि हो जाएगी कि आपको बिच्छू के डंक का असर नहीं होगा। पर ये कर पाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना करने के लिए बहुत संयम करना पड़ता है, इतनी ऊर्जा लगानी ही है, इतना बैठना ही है। अगर 108 बार बोलने में कुछ तो टाइम लगेगा, उतना तो आप राज्य का ध्यान कीजिए। जब वाणी में ऐसी शक्ति है, हमारे तारतम वाणी में, कि ए रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विख काया करे, जागे जीव करारे। तारतम वाणी में ऐसे जहर को काटने का मंत्र है अथवा ऐसी शक्ति है कि जो जहर संसार में, जो काला नाग होता है ना, सबसे जहरीला मान लो, उसके विष का असर तो उसको होता है जो काट लेता है। पर माया के विष का असर देखने वाले को भी होता है, सुनने वाले को भी होता है। सामान्य रूप से विष को देखने पर असर नहीं होता है ना, पर माया में तो ऐसा होता है। और तारतम वाणी उस विष को समाप्त करने वाली है। तो सिद्धि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योग दर्शन में हर प्रकार की विभूतियों का वर्णन करते हुए इतना भी बताया गया है। वाणी भी क्या कहती है? साधो कहर कही करामात, ए दुनिया तित रांचे। कि साधुओं ने करामत को, चमत्कार को कहर कहा है। जैसे मेहर मतलब कृपा, केहर मतलब समझ लीजिए कि वो श्राप की तरह है। आप परमात्मा की ब्रह्म प्राप्ति की राह पर चल रहे हैं, आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई और बाई चांस आपने दिखा दिया एक व्यक्ति को, वो 2 को बताएगा, 2 4 को बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह गुणा होता जाएगा। फिर लोग आपके पास आने लग जाएंगे। अब आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए कि आपने 2-4 लोगों का किया, 2-4 लोगों का नहीं किया, तो वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी। आपका एक नया व्यवसाय शुरू होगा, नया व्यापार शुरू होगा। जो करने आए थे वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए चमत्कार को कहर बताया है। पर हरिदास जी ने उसको उस रूप में प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने केवल दूसरों की पीड़ा को हरने के लिए प्रयोग किया, व्यवसायिक रूप में प्रयोग नहीं किया। फिर भी उनके मन में इच्छा हुई कि देवचंद्र जी इस मंत्र को सीख लें। उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं यहाँ नहीं होता या समय पर लेके नहीं आती तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मंत्र को सीख लो, बिच्छू के भगाने का मंत्र। देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे जो पहले मंत्र दिया है वो मंत्र कैसा है? सो ए मंत्र कैसा है
जो लाख बिच्छुओं का दुख, सो जन्म मरण से छुड़ाए के, सो जन्म मरण के दुख से छुड़ाए के देवे सुख। जन्म लेते समय और मरते समय दोनों अवस्थाओं में लाखों बिच्छुओं के काटने का दुख होता है। और जो मंत्र मिला है, देवचंद्र जी को यह विश्वास है कि जन्म और मरण के चक्कर से पार कराने वाला मंत्र है, छुड़ाने वाला मंत्र है। तो कह रहे हैं कि मैं लाख बिच्छुओं के मंत्र को दिल में बसा रखा हूं, और उस मंत्र की जगह पर अब मैं ये एक बिच्छू का मंत्र लेकर के क्या करूंगा, मैं ऐसा मंत्र नहीं चाहता हूं। हरिदास जी कहते हैं कि हे श्री देवचंद्र जी, ए बुद्ध हम में नहीं लगा। हरिदास जी ने कहा कि देवचंद्र जी, आप में जैसी समझ है, हर विषय वस्तु को आप जिस नजरिए से देखते हैं, हम में वो दृष्टिकोण नहीं है। हम वैसा नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते। जितना आप कहते हैं उतना हम कभी विचार नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने सामने अपने शिष्यों की प्रशंसा करते हैं, और जो ऐसा करता है वही वास्तव में सच्चा गुरु होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रशंसा ही की जाए, पर जहाँ सत्य है वहाँ पर बोलना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने स्वामी जी के मुख से सुना था किसी महात्मा के बारे में कि वो भागवत की कथा किया करते थे, और उनसे एक व्यक्ति ने दीक्षा ली थी। सच्ची घटना है ये। तो उनसे एक व्यक्ति ने दीक्षा ली थी, और वह भी कथा करने लग गए कुछ समय के बाद में, और अच्छी कथा कर लेते थे। तो गुरुदेव ने ही अपने किसी ऐसे शिष्य को जो गुंडागर्दी में माहिर था, उसको कहा कि इसको धमकाओ कि कथा ना करे, चर्चा ना करे। उनको धमकी दी गई और उनको आश्रम से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने आगे जाकर के कुछ किया होगा, अलग से कुछ स्थापना की होगी। वास्तव में ज्ञान प्रचार का कार्य तो सबका है ना। वितक में श्री जी क्या कहते हैं, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। तारतम वाणी भी ऐसी ही है, जिनके पास पहुंचे उसको प्रकाश करना चाहिए। पर यदि इस तरह से किया जाए तो ज्ञान का प्रचार नहीं हो सकता है। हरिदास जी एक सच्चे गुरु हैं। इस प्रसंग में भी उन्होंने अपने शिष्य की खुल कर के प्रशंसा की। इससे पहले भी श्री देवचंद्र जी ने जो ये ऑब्जेक्शन उठाया, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया मंत्र को रोटी में लपेट करके देने के संदर्भ में, तब भी उन्होंने खुशी ही व्यक्त की। नहीं तो कोई स्वार्थी गुरु होता या कोई अहंकारी गुरु होता तो बोलता कि नहीं, मैं तुम्हें मंत्र नहीं दूंगा, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हें मंत्र नहीं दूंगा, लेना हो तो मेरे ढंग से लो वरना मत लो। पर हरिदास जी ऐसे नहीं है। अब इस तरह की बहुत सारी बीतक होती रही, बहुत सारी घटनाएं होती गई। एक दिन देवचंद्र जी फिर से सुबह के समय में परिक्रमा कर रहे थे हरिदास जी के घर की, तो हरिदास जी ने देख लिया। अब एक बार तो संयोग हो सकता है, पर बार बार जब देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये तो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं और मुझे बता नहीं रहे हैं। अब हरिदास जी को ये स्वीकार नहीं था कि उनके इष्ट और आराध्य के साथ में कोई उनकी भी परिक्रमा करे। तो उन्होंने मन ही मन ये निर्णय लिया कि मेरे पास दो कृष्ण जी हैं, एक बाल मुकुंद जी के रूप में, एक बाके बिहारी जी के रूप में। तो मैं इनको बाल मुकुंद जी की सेवा दे दूंगा ताकि ये अपने घर में ही सेवा करें, मेरी परिक्रमा ना हो। तब हरिदास जी ने कहा कि मैं तुम्हें बाल मुकुंद की सेवा दे देता हूं, तुम उनकी सेवा करो। देवचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा, सर आंखों पर। मैं अपने घर में थोड़ी तैयारी कर लेता हूं, क्योंकि साफ सफाई करना है। हमारे यहाँ कितना आसान है, राज जी ने हमें इतना सरल राह दिया कि यदि हमें वाणी को पधराना है, कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर देखिए यहाँ बीतक में तो खुलकर के वर्णन नहीं है, पर वास्तव में उस मार्ग में, राधा वल्लभ मार्ग में ऐसा होता है। क्योंकि 2017 के आसपास मैंने राजकोट में बीतक की थी,
तो वहाँ एक माता जी आती थी जो इसी मार्ग से जुड़ी हुई थी। खैर अब तो उन्होंने तारतम्य ले लिया उसके बाद में, पर वो जुड़ी हुई थी और वो अपनी कहानी बता रही थी कि जिस दिन घर में कृष्ण जी को पधराना होता है, लेके जाना होता है, तो ऐसा माना जाता है कि आज उनके घर में कृष्ण जी का जन्म हुआ है। लड्डू गोपाल बोलते हैं वो, ठीक है। तो कृष्ण जी का जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है, और उसके बाद अब कृष्ण जी की वैसी ही सेवा की जाती है जैसे एक नवजात शिशु की जाती है। और फिर फिक्स होता है कि यही खिलाना है तो ऐसा ही खिलाना है, बादाम का भोग लगाना है तो बादाम काजू किशमिश का ही भोग लगाना है। आप हमारे यहाँ तो चौपाई में मुख बात घृत पूरी कचौरी बोल करके मूंगफली के दाने और मिश्री भी रख देते हैं, फिर भी चल जाता है। पर वहाँ कर्मकांड पूरे जोरों पर है, चरम सीमा पर है। फिर उसके अलावा भी बागा वस्त्र से लेकर के हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। अब देवचंद्र जी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मकांड उस समय था ही। उन्होंने तैयारी के लिए समय मांगा और घर में तैयारी कर ली, लेकिन जो दिन निश्चित हुआ था मूर्ति देने का, उससे एक दिन पहले अब सुबह के समय में हरिदास जी उठे, मंदिर जाते हैं सेवा के लिए, तो वहाँ मूर्ति ही नहीं है बाल मुकुंद जी की। पहले उन्होंने इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। घर वालों से पूछा, बोले नहीं हमें तो पता ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा घर में कोई आया गया हो, बोले नहीं। रात को कोई उठा के ले गया हो, बोले नहीं। घर में तो रात को भी कुंडी लगी हुई थी, सुबह उठे तब भी दरवाजे खिड़की सब बंद, तो कोई नहीं है, किसी ने लिया नहीं है, कोई लेके नहीं गया है। पर अब दुखी हुए, स्वरूप कहूँ न पावहीं भय हरिदास जी दिलगिर। सबसे पूछा, बताए नहीं। हरिदास जी आश्चर्यचकित हो गए और क्या किया उन्होंने, केवल अब बालमुकुंद जी तो हैं नहीं, बांके बिहारी जी की सेवा की और बालमुकुंद जी को ढूंढते ढूंढते थक कर बैठ गए। देवचंद्र जी भी पहुंचे और पूरा वृत्तांत सुना। देवचंद्र जी को भी दुख हुआ। हरिदास जी ये सोच रहे हैं कि कहीं देवचंद्र जी को ऐसा ना लगे कि मैं देना नहीं चाहता था इसलिए छिपा दिया, इसलिए वो अपने तरफ से अपनी बात बता रहे हैं। पर देवचंद्र जी ने कह दिया कि गुरुदेव तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास, कि आपने तो हमें हृदय से दे ही दिया था। आपने दिया इसका मतलब वस्तु मेरे पास पहुंच भी गई थी, पर यह हमारी भूल है जो टूटी हमारी आस। मुझे लगता है कि मुझसे ही कहीं कोई भूल हुई है, कहीं मेरे अंदर ही कमी है ऐसी जिससे कृष्ण जी मेरे पास नहीं आना चाह रहे हैं। अब हरिदास जी इस बात से भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि जब तक कृष्ण जी नहीं मिल जाते तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। जब दर्शन कर लूँगा उसी समय में मुझे शांति होगी और मैं भोजन करूँगा। बिहारी जी को भोग लगाया, सुबह का बाल भोग भी लगाया, दोपहर का राज भोग भी लगाया, और जो भी प्रसाद इत्यादि था वह भी बाल गोपाल को, घर में जो बच्चे थे उनको दे दिया। अब ऐसा संयोग बना कि किसी ने कुछ खाया नहीं है, हरिदास जी ने, देवचंद्र जी ने कुछ खाया नहीं है, तो एकादशी के जैसा हो गया। एकादशी में कृष्ण जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, भागवत के जो अनुयायी हैं, वे सभी उपवास रखा करते हैं, जिसको व्रत की संज्ञा देते हैं। इस विषय में हम आगे सुनेंगे। तो अब प्रसाद किसी ने भी नहीं लिया, पूरा दिन व्यतीत हो गया। देवचंद्र जी अपने घर में चले गए। रात के समय में चिंतन करते करते, सुबह से चिंतन किसका चल रहा है, कृष्ण जी का। भोजन भी नहीं किया तो शरीर भी पूरी तरह से सात्विक है, और रात के समय में चिंतन करते करते, कृष्ण जी को याद करते करते थोड़ी देर के लिए उनकी आंख लग गई और उसमें उनको बाल मुकुंद जी का दर्शन हुआ। अब दर्शन दिए तो उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आप कहाँ गए थे, मैंने आपको कितना ढूंढा, ढूंढते ढूंढते मैं कितना तड़पा। बाल मुकुंद जी कहते हम तो वहीं बैठे थे। फिर पूछते हैं दिखाई क्यों नहीं दिए, तो बाल मुकुंद जी ने कहा कि आप मुझे देवचंद्र जी को सौंपने वाले थे, आपको पता नहीं वो कौन है, मैं उनसे सेवा सहन नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने मुझ पर जो एहसान किया है, मुझे
अखंड करने का कार्य उन्होंने किया है, तो मैं उनकी सेवा नहीं सहन कर सकता हूँ। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न सह सकूं, न सह सकूं एहसान, मैं इनकी सेवा नहीं सहन कर सकता हूं, इसलिए मैं अंतर्ध्यान हो गया। वहां से कहीं हटा नहीं हूं, पर मैंने तुम्हारी दृष्टि बंद कर दी। अब जब बालमुकुंद जी ने कहा कि मैं तो वहीं पे बैठा हुआ हूं, इतने में उनकी आंख खुली, जाकर के देखा सच में बालमुकुंद जी वहीं पर थे। अब बार बार चरणों में लगे, प्रसन्न हुए, और उन्होंने सोचा कि ये खबर मैं देवचंद्र जी को सामने से जा कर के दे दूं। देवचंद्र जी के मन में भी था, उनके मन में भी छटपटाहट हो रही थी कि मुझे भी जाना है। सुबह जल्दी उठ करके वो आए, इधर से हरिदास जी निकले हैं। बाजार में दोनों की मुलाकात हुई। अब हरिदास जी ने सामने से जाकर के देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे लगता है कि ये इतिहास की ऐसी पहली घटना होगी जिसमें एक गुरु अपने शिष्य के चरणों में प्रणाम कर रहा है श्रद्धा के कारण। देवचंद्र जी को अभी कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। अब उनको झिझक हुई, उन्होंने गुरु जी को उठा लिया कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं। तो हरिदास जी कहते हैं कि मैं वर्षों से कृष्ण जी की सेवा कर रहा था, पर आज तक कभी दर्शन नहीं हुए, पर आपकी कृपा से मुझे मेरे प्रभु जी का दर्शन हुआ, मैं उनके दर्शन कर पाया, और उन्होंने केवल दर्शन ही नहीं दिया बल्कि मुझे सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दी, आपके स्वरूप की पहचान भी करा दी है, और ये भी कहा है कि तुम मुझे मेरी सेवा करने के लिए देवचंद्र जी को मत सौंपना, और यदि वो दुखी होते हैं तो बांके बिहारी जी के बागे वस्त्र दे देना। अब यहाँ पहला प्रश्न ये होता है कि हम लोग एक तरफ कहते हैं कि मूर्ति जड़ है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा निरर्थक है, पर यहाँ मूर्ति गायब भी हो रही है। मूर्ति के पूजा के फलस्वरूप उनको कृष्ण जी के दर्शन भी हो रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि हरिदास जी को मूर्ति पूजा की वजह से दर्शन नहीं हुआ है। उनकी अवस्था कैसी बनी थी इसलिए मैंने पहले ही वर्णन किया। सुबह से भूखे प्यासे हैं, निरंतर कृष्ण जी का चिंतन हो रहा है, और भाव तो उनमें पहले से था ही। एक कारण उनके दर्शन होने का ये है, और दूसरा कारण है देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान भी करानी है। और देवचंद्र जी की स्वरूप की पहचान इसीलिए करानी है कि एक तो देवचंद्र जी को और आगे बढ़ाना है, वहीं तक भोजनगर में सीमित नहीं रखना है, या केवल जो सिपाही के वेश में दर्शन हुआ इतने में सीमित नहीं रखना है, इसीलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए दर्शन हुआ। अब कुछ लोग ये भी तर्क दे देते हैं कि देखो अगर मूर्ति पूजा इतना ही निरर्थक है तो एकलव्य को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। एकलव्य ने तो क्या किया था, द्रोणाचार्य की मूर्ति रख करके युद्ध का अभ्यास किया था, धनुर्विद्या का अभ्यास किया था, इसीलिए उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मूर्ति पूजा व्यर्थ कैसे हो सकती है। अरे ये समझने वाली बात है। देखिए पहली बात तो यह है कि जो ऐसा कहता है उसने महाभारत पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जो एकलव्य था वह कोई भील का पुत्र नहीं था। जरासंध का नाम तो आप सबने सुना है ना। जरासंध का सेनापति था हिरण्यधनु। हिरण्यधनु के पुत्र का नाम है एकलव्य, जरासंध के सेना का बेटा, सेनापति का बेटा। तो धनुर्विद्या उसको आती पहले से ही थी, पर वो और एडवांस में सीखना चाहता था, क्योंकि द्रोणाचार्य जी बहुत अच्छे गुरुओं में से माने जाते थे युद्ध विद्या के। उस समय परशुराम के अलावा द्रोणाचार्य जी को सबसे बड़ा गुरु माना जाता था धनुर्विद्या के संदर्भ में, तो इसीलिए वो सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य जी किसी विशेष प्रण के कारण कि वह राज परिवार के सदस्यों को ही शिक्षा देंगे, ये उनका प्रण था, इसीलिए उन्होंने शिक्षा नहीं दी। तो उसने युद्ध का अभ्यास करना शुरू किया।
तो उसको जो विद्या आई वह अभ्यास से आई है, निरंतर अभ्यास कर लेने मात्र से। यदि वही अभ्यास मूर्ति नहीं भी होती तब भी उसको उतनी ही विद्या आती, पर उसने एक आधार बनाया। और उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा रखने का नुकसान क्या हुआ बता? अगर मूर्ति नहीं होती तो उसका अंगूठा ही नहीं कटता। मूर्ति का तो नुकसान है उल्टा, मूर्ति से उसको विद्या नहीं आई है, विद्या आई है अभ्यास से, और अंगूठा कटा है मूर्ति की वजह से। भारत देश के पतन में यदि कोई मुझसे कहे कि सबसे बड़े 2 कारण बताओ, तो मैं पहला बताऊंगा मूर्ति पूजा, दूसरा बताऊंगा जातिवाद, और उसके बाद यदि कोई आता है तीसरे नंबर पर फिर मैं कहूंगा बहुदेववाद उपासना। ये तीनों कभी कभी विशेष परिस्थिति में कोई भी आगे पीछे हो सकता है। किसी किसी परिस्थिति में जातिवाद ने सबसे बड़ा नुकसान किया है, किसी किसी परिस्थिति में बहुदेववाद ने सबसे बड़ा नुकसान किया है, और किसी किसी परिस्थिति में मूर्ति पूजा ने सबसे बड़ा नुकसान किया है। विदेशी लोग, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से आने वाले लुटेरे थे, ये सब क्यों आए और ये आने में सफल कैसे हुए? क्योंकि पता है, जो जिसका चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। जड़ मूर्ति का चिंतन करते करते लोगों में जड़त्व आ गया था। ध्यान, साधना, ज्ञान, भक्ति की तरफ तो व्यक्ति तब बढ़ता है जब उसके मन में कुछ पाने की इच्छा है। एक पत्थर ला दी, शिल्पकार ने ठोक पीट करके एक आकृति दे दी, तथाकथित रूप से प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और उसके बाद बोल दिया कि यही परमात्मा है। जब सब कुछ प्राप्त हो गया है तो फिर व्यक्ति क्यों प्रयास करेगा? जब मूर्ति ही परमात्मा है तो फिर आंख बंद करके ध्यान लगाने की बात क्यों की जा रही है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि की बात क्यों की जा रही है? सामने तो परमात्मा है ही। तो इसीलिए चाहे आप वेद देखें, चाहे उपनिषद देखें, चाहे गीता देखें, चाहे भागवत देखें, हर दृष्टि से मूर्ति पूजा एक अभिशाप है। सोचिए, लोग मेरी बात को आधे अधूरे रूप से लेंगे, अगर सुनेंगे तो इनको लगेगा कि नहीं, मैं तो धर्म विरोधी बात कर रहा हूँ। मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, धर्म विरोधी आप हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मूर्ति पूजा सार्थक है। क्योंकि जो वेद से विरुद्ध चल रहा है वो धार्मिक कैसे हो गया? यजुर्वेद का कथन है अंधतमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते। भागवत का कथन है कि जो एक चेतन परमात्मा को छोड़ करके प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से, चाहे वो लकड़ी हो चाहे पत्थर हो, इनकी पूजा यदि करता है तो वह मनुष्य नहीं, पशु और पशुओं में भी पशुओं का भार ढोने वाला गधा है। इतना खुल करके भागवत में लिखा गया है। जब इसके बावजूद भी वही करना है तो फिर वो मुबारक हो आपको। पर भारतवर्ष का सबसे अधिक नुकसान इसने किया है। जिस समय मोहम्मद गजनवी ने हमला किया, मोहम्मद गोरी ने हमला किया, नादिर शाह तैमुरलंग जैसे लोगों ने हमला किया, उस समय जब सोमनाथ में हमला हुआ था तो ऐसा नहीं है कि गुजरात कमजोर था। उनके पास सैनिक बहुत थे, पर मूर्ति पूजक लोग न कभी वेद पढ़ी, दर्शन नहीं पढ़े, गीता कभी पढ़ी नहीं। जो गीता धर्म के लिए अर्जुन को यह हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रही है, ऐसी गीता के अनुयायी, ऐसे अर्जुन की संतान, ऐसे भीम की संतान तथाकथित जो पंडित थे, उनके बहकावे में आगे बोले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, महादेव जी हमारी रक्षा के लिए या तो गणेश जी को भेज देंगे, या भैरव की सेना भेज देंगे, काल भैरव को भेज देंगे, या फिर कुमार कार्तिकेय, वो सेनापति माने जाते हैं ना, तो कार्तिकेय जी को भेज देंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई? वहां जितनी जनता थी या जितने सैनिक थे वो प्रतिकार करते, तब भी गजनवी वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये मूर्ति पूजा के कारण उनकी बुद्धि जड़ हो गई, पत्थर पूजते पूजते बुद्धि पत्थर की हो गई। और जो पत्थर की पूजा करने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता है पूजाअरी। पूजाअरी मतलब पूजा का दुश्मन। क्यों? वो जो प्रक्रिया है उस पूजा का दुश्मन, जो सच्ची पूजा है उसका नहीं, जो पत्थर पूजने की प्रक्रिया है। देखिए, किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात लिखी। देखिए, आरती में क्या किया जाता है? जब आरती किया जाता है
तो वो जो दिया होता है ना हाथ में, आरती की थाली, उससे ये दिखा रहा होता है, पुजारी ये दिखा रहा होता है दुनिया वालों को कि देखो, आग पास में ले जा करके, प्रकाश पास में ले जा करके देखो, ये पत्थर ही है और कुछ नहीं है। परमात्मा को प्रकाश दिखाने की जरूरत नहीं है। नीचे से ऊपर तक दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा पत्थर है, परमात्मा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा क्या है? सबसे पहली बात, प्राण किसे कहते हैं और चेतन होने का लक्षण क्या है? यदि प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो चेतन होना चाहिए, और मान लिया जाए कि वो चेतन है तो चेतना का लक्षण क्या है? इच्छा। सबसे पहला लक्षण, क्या वो पत्थर में किसी प्रकार की इच्छा हो सकती है? निमेष, उन्मेष, इच्छा, द्वेष इत्यादि ये सभी चेतन के लक्षण हैं। निमेष उन्मेष की प्रक्रिया नहीं होती, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं होती है, इच्छा तो बात बहुत दूर की है। यदि वह मूर्ति इतनी ही शक्तिशाली है तो उसकी रक्षा के लिए किसी और की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई पुजारी किसी मुगल के आक्रमण से मूर्ति को लेकर के कुएं में कूद रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, यहां रक्षक कौन है? भगवान की भक्त। और तो और पत्थर पूजते पूजते ये जो जड़ बुद्धि, लोगों की बुद्धि इतनी जड़ हो गई कि इंसान के बनाई हुई मूर्ति की तो पूजा करते हैं, पर परमात्मा ने जिन इंसानों को बनाया उनसे घृणा करते हैं कि ये फलानी जाति का है, ये ढिमके जाति का है, ये इस वर्ण का है, ये इस वर्ण का है, ये गरीब है, ये ऐसा है वैसा है करके नफरत की जाती है, घृणा की जाती है। तो ये कौन सी पूजा है? और ये सभी कहीं ना कहीं इन सभी विकृतियों के मूल में जड़ पूजा ही है। यदि जड़ पूजा की जगह पर हमारे समाज को ध्यान साधना की प्रक्रिया बताई जाती, उनको वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता इत्यादि इत्यादि पढ़ाया जाता, तो आज हमारे समाज की हालत कुछ और होती। सोचिए, इस्लाम और ईसाई मत कब आए? ईसाई मत की शुरुआत हुई, आज 2023वां वर्ष चल रहा है ना, तो 2000 वर्ष हुए। इस्लाम को आए हुए लगभग 1400 वर्ष हुए। इनमें ऐसा क्या है जो वैदिक मत में नहीं है? ऐसा क्या है? एक चीज ऐसी बता दीजिए जो वेदों, दर्शन, उपनिषद में ना हो। हर वो चीज वेद, दर्शन, उपनिषद में सनातन समय से है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। पर विश्व को जिसने आत्मा का ज्ञान दिया, उनकी संख्या आज कितनी है? हिंदुओं की संख्या कितनी है? भारत, नेपाल की कुछ जनसंख्या में सिमट कर रह गई है। 1 अरब भी नहीं है। दुनिया के 8 अरब की जनसंख्या में अभी 1 अरब भी नहीं है। यदि 8 अरब कहा जाए तो लगभग 12.5% होता है। जिसने दुनिया को आत्मा का ज्ञान दिया, जिसके पास कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ है, जिसकी थीसिस से लेकर के, जिसके सिद्धांतों को लेकर के यूरोप के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम से पेटेंट दर्ज कराए, पर हमने क्या किया? केवल अपने आप को मूर्ति पूजा तक सीमित रखा। परमात्मा, हमें ये नहीं सिखाया गया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना, कि परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में है। इसलिए हमने मूर्ति में ढूंढना शुरू किया। अब वही परंपरा चली आ रही थी। मूर्ति पूजकों में कुछ भावुक लोग भी हुए। मैं मूर्ति पूजकों की गलती नहीं कह रहा हूं, पर गलती किसकी? जो उनको ऐसा सिखाता है, जो उनको ऐसा आधा अधूरा ज्ञान देता है, भटकाव वाला ज्ञान देता है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति से आधार मिलता है, मूर्ति एक आधार है परमात्मा को भजने का। अरे, जिस गांव में जाना ही नहीं, उसके रास्ते का जो मैप है वो हमारे पास है, वो आधार किस काम का? उस तरफ तो हमें जाना ही नहीं है। हमें जिस तरफ जाना है उसका आधार ले, तब तो सही है। तो हरिदास जी भी उसी परंपरा के अनुयायी थे, पर भावुक थे। उनके हृदय में भाव था, वो अपवाद थे। तो उनके भाव के कारण और दिन भर जो प्रक्रिया बनी थी वो ध्यान की ही प्रक्रिया थी। आंख बंद करके चिंतन ही तो कर रहे थे, वो ध्यान की ही अवस्था है एक। भले ही पद्मासन लगा के न बैठे हो, पर अवस्था उनके चित्त की अवस्था वैसी ही बनी थी, इसलिए उनको दर्शन हुआ। तो पहला प्रश्न। एक और प्रश्न होता है इसमें कि
देवचंद्र जी तो परिक्रमा पहले से ही देते आ रहे थे। अगर देवचंद्र जी की सेवा सहन नहीं कर सकते थे तो पहले भी तो गायब हो सकते थे वो। देवचंद्र जी जिस दिन पहुंचे, पहली परिक्रमा लगाई, गायब हो गए, फिर बताया कि मैं इनकी सेवा नहीं सहन कर सकता हूँ, तब भी कर सकते थे। पर अब क्यों कि जब उनके घर में दिया जा रहा था, घर में ले जा रहे थे, तब क्यों इन्होंने ऐसा किया? इसका समाधान ये है कि ये एक सामान्य सी बात है। जैसे कभी मान लीजिए कि आपको स्वामी जी के साथ में जाना हो किसी यात्रा में, सुंदर साथ के बीच कार्यक्रम में, हम में से कोई भी, तो सुंदर साथ स्वामी जी को प्रणाम करने के लिए झुकता है, हम बगल में खड़े होते हैं, तो वो झुके झुके हमारे पैरों की तरफ भी प्रणाम कर लेता है। तो हम क्या सोचते हैं? हमें बुरा तो लगता है, पर हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि पीछे हटना भी शिष्टाचार नहीं है। कोई आपको चरणों में प्रणाम कर रहा है तो आप भले ही वापस उसके चरणों में प्रणाम कर लीजिए, पर पीछे नहीं हटना चाहिए। ये शिष्टाचार नहीं है, ये सही नहीं है। पर यदि आप अकेले जा रहे हो, स्वामी जी के आप साथ में ना हो, तो आप पहले ही उनको मना कर देंगे, पहले ही आप उनको बोलेंगे नहीं, दूर से ही प्रणाम कीजिए। ठीक। इसी तरह से जब देवचंद्र जी परिक्रमा कर रहे हैं तो वहां बांके बिहारी जी भी तो हैं, अकेले बाल मुकुंद जी नहीं है। पर बाल मुकुंद जी को यदि लेकर के जाते देवचंद्र जी के घर में, तो केवल बाल मुकुंद जी की सेवा होती, और एक निश्चित समय भी आना था, एक निश्चित समय की प्रतीक्षा चल रही थी कि अब देवचंद्र जी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य के हृदय में तो सारी भूमिका बंधी हुई है। तो इस तरह से दर्शन हुआ। अब दोनों वहाँ से बात करते हुए घर गए, घर जा करके प्रसाद लिया, और देवचंद्र जी को हरिदास जी ने बांके बिहारी जी के बागे वस्त्र दे दिए। बागे वस्त्र को ले जा करके अब वही भाव तो वही है उनका, चाहे मूर्ति है चाहे वस्त्र है, वो उनका ध्यान ऐसा नहीं है कि मैं वस्त्र की सेवा कर रहा हूँ, उनका ध्यान है मैं कृष्ण जी की सेवा कर रहा हूँ। और अब उनकी सेवा के लिए नए प्रकार के बर्तन हैं, चावल, मूंग, मूंग का दाल है, घी, खांड, खांड मतलब शक्कर अथवा बूरा होता है ना। तो इस तरह से अच्छी अच्छी सामग्री लेकर के आते हैं, जो भी बाजार में अच्छे से अच्छा उपलब्ध हो ऐसा लेके आते हैं, और अपने व्यक्तिगत भोजन के लिए बिल्कुल सामान्य सी खरीदारी करते हैं। और भोजन भी अपने हाथ से बनाते हैं, चूल्हा चौका अपने हाथ से करते हैं, और पानी भर के लाने का काम अपने हाथ से करते हैं। जब इस तरह से देवचंद्र जी सेवा करते हैं तो लीलबाई जी को वहाँ गांव के लोग, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग ताना मारने लगते हैं कि तुम ये कैसी स्त्री हो घर में, कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे पति को खुद ही भोजन बनाना पड़ता है, खुद ही पानी भरना पड़ता है, क्या तुम इतनी सेवा नहीं कर सकती? अब लीलबाई जी को बुरा लगा, आकर के उन्होंने कहा कि ये सेवा आप मुझे करने दीजिए, मैं सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ताना मारते हैं। भाव सेवा का नहीं है। कारण क्या है कि मुझे सेवा इसीलिए करनी है क्योंकि मुझे घर के लोग अथवा अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, दूसरी जो महिलाएं हैं, वो ताना मारती हैं। देवचंद्र जी ने कहा, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, नहीं तेरो ए काम, कबहू तेरो चित्त दुखाए गो, जल भरते इस ठाम। क्योंकि मेरा नियम क्या है कि मैं पानी भी भरता हूँ, किसी की परछाई भी पड़ जाती है तब भी उस पानी को फेंक करके दूसरा पानी भरता हूँ। कर्मकांड चरम पर था। देवचंद्र जी भी अपवाद नहीं थे उसके, क्योंकि अभी उनके पास वह ज्ञान नहीं आया, वाणी वाला ज्ञान नहीं आया। जैसे ही राज्य हृदय में विराजमान होते हैं, तो जो देवचंद्र जी किसी की परछाई पड़ने पर भी पानी बदल के लेके आते थे, वही देवचंद्र जी अब उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कर्मकांड वाला। विधवा स्त्री को भी वह ज्ञान दे रहे हैं, एक मुस्लिम स्त्री को भी वह ज्ञान दे रहे हैं। हर बिरादरी में, हर वर्ण में प्रकट हुए, प्रगटी हुई आई हुई आत्मा को वो ज्ञान दे रहे हैं। वो तन को तब देख ही नहीं रहे हैं। तो अब उस कर्मकांड के ही कारण सेवा तो खैर वो कर रहे थे, पर उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, लीलबाई जी को, कि मेरा तो ऐसा नियम है कि पानी भी मैं इस तरह से भरता हूँ, और यदि
तुम एक बार पानी भर के लेके आई, रास्ते में किसी की परछाई पड़ी और तुम्हें दोबारा पानी लाना पड़ा, तो तुम्हारा तो मन दुखेगा। इसीलिए, और दुखी मन से सेवा नहीं होती। यदि आपने मन दुखाया और मन दुखा करके सेवा कर रहे तो वो सेवा स्वीकार नहीं होगी। कहते हैं, देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, हे मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मेरा जिस स्वरूप से प्रेम है वह प्रेम भंग हो जाएगा, क्योंकि दुखी होकर के सेवा नहीं करनी चाहिए। समाज में जो भी व्यक्ति सेवा करेगा, समाज उसको दुखी जरूर करेगा, पर यदि आप दुखी हो गए तो। सेवा जो धर्म है ऐसा है, कहते हैं सेवा धर्म परम धर्म योगिनाम अपि अगम्य। आंख बंद करके किसी एकांत स्थान में जा करके आंख बंद करके समाधि लगाना सरल है, पर समाज में रहते हुए सेवा करते हुए सबको खुश करने के विषय में सोचना बहुत कठिन है, असंभव है। साक्षात परब्रह्म भी इस कालमाया के ब्रह्मांड में सबको खुश नहीं रख सकते, और जब आपको पता है सबको खुश नहीं रख सकते तो कोई ना कोई सुनाएगा। चाहे तन की सेवा हो, ज्ञान की सेवा हो, धन की सेवा हो, हर प्रकार की सेवा में आपकी कमी निकलेगी। आप तन से सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको भोजन बनाने की सेवा करनी है, किसी को कम नमक पसंद है, किसी को ज़्यादा नमक पसंद है, किसी को फीका खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है। अब आपने तो अपने हिसाब से डाल दिया नमक, अब 4 वर्ग में से एक ही वर्ग को वो पसंद आएगा, बाकी 3 वर्ग के लोग उनमें से एक एडजस्ट कर लेगा, 2 तो सुना ही देंगे। सुनना पड़ा आपको। ज्ञान की सेवा में भी हो सकता है, बोलेंगे क्या बोलता है, ऊपर ऊपर से चला जाता है। स्वामी जी की चर्चा में भी लोग बोलते हैं कि स्वामी जी बोलते तो हैं, अच्छा बोलते हैं, पर क्या बोलते हैं पता ही नहीं चलता, ऊपर ऊपर से चला जाता है। कोई बोलता है आवाज़ बहुत थोड़ी सी है, आवाज़ उनकी बहुत धीमी है, तो वहाँ पर प्रतिक्रिया करने वाले वो भी करते हैं। लिखावट में आपने कोई साहित्य लिखा, प्रशंसा करने वाले 100 लोग मिल रहे हैं तो बुराई करने वाले 10 लोग मिल जाते हैं कि इनको तो लिखना नहीं आता है, ये इन्होंने ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, क्योंकि सबको आपकी बात पसंद आए हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको चाहने वाले 100% हो, ऐसा कोई नहीं है। साक्षात अक्षरातीत 5 शक्तियों सहित जिस तन में बैठे उनको भी मजबूर होकर के कहना पड़ा कि साथ जी सुनो सिरदारो, मुझ जैसी कोई न दुष्ट, धाम छोड़ झूठी जिमी लगी, चोर चंडाल चर्मिष्ठ, तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना न कोई, या साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार। तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते, राजी नहीं रख सके तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। पर इस तरह से सेवा करते समय यदि उनका ताना सुन करके हम दुखी हो गए तो दुखी मन से की गई सेवा स्वीकार नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना है, सुनना भी है और हंसते हुए सेवा करना है। यदि हंसते हुए नहीं कर पाएंगे तो फिर छोड़ दो, इससे अच्छा किसी और को करने दो। पर रोते हुए कर रहे हो तो वो सेवा राज्य तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, रोना है तो इसलिए मत रो कि दुनिया ने कुछ कहा है, राज्य के लिए रोना है बहुत अच्छी बात है, उसे तो आपका 100 गुना फल मिलने वाला है। पर ये दुनिया वालों ने कुछ कहा है, इसने कुछ कह दिया, उसको ये बात पसंद नहीं आई, दुनिया वाले खुश नहीं हो रहे, उसके लिए नहीं रोना है। हाँ, राज्य को खुश करने के लिए रोना है तो फिर रो रो के आंखें फूट जाए, अच्छी बात है। अब किस तरह से देवचंद्र जी ने अपने हाथ से सेवा की, इसका वर्णन तो सुना। सेवा करते समय जब देवचंद्र जी भोग लगाते हैं तो साथ में वो चितवनी भी करते हैं। कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि किस तरह से श्री देवचंद्र जी को अब चितवनी में ध्यान में दर्शन होता है, कृष्ण जी के ही रूप में। तो ध्यान कैसे उनका लगता है, भंग कैसे होता है, ध्यान का महत्व क्या है, और साथ में अब आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं को उनकी आत्म जागृति तक पहुंचाने के लिए कैसे वो भोजनगर से नौतनपुरी जाते हैं, किस तरह से 14 वर्ष भागवत सुनते हैं और कैसे उनकी जागनी होती है, उनकी चर्चा सुनेंगे हम कल और आने वाले दिनों में। जितने भी सुंदर साथ आए हैं, क्योंकि प्रसंग के हिसाब से आपको पता चल गया होगा,
कल भोग लगना है, देवचंद्र जी के ध्यान में दर्शन होने का मिठाई का प्रसंग है। वो घुंघरू की मिठाई बोलते हैं, सब लोग अलग अलग नाम से, कोई घुंघनी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मुझे जो समझ में आया है, 2 शब्द मैंने सुना है, दोनों मैंने बोल दिया। आपको जो समझ में आए, आपके मन में जैसा भाव हो, आप प्रसाद बना करके ला सकते हैं, जिसको भी बनाने की इच्छा है। अब समय पूरा हो चुका है, हम चौपाई दोहराएंगे। सेवा करने न दई, सब करें अपने हाथ, हमेशा चितवन करें, रहें सेवा के साथ, रहें सेवा के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम।